डेली मेल 2 बजे दोपहर में फील करता है ऑर्गेज्म। अब मुझे चाहिए सेक्स। वो डेली का काम है उसका, डेली रोज का 2 बजे का। रोज बोले अब मैं हॉर्नी फील कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? चांस है के गेट पे खड़ा रहता है डेली 2 बजे खड़ा रहता है अपने गन के साथ। आज हनीमून की ट्रिप पे जाना है मुझे। मतलब फीमेल डोमिनेंट प्रोजेक्ट होता है हनी बी का, और ये 150 मिलियन सालों से धरती पे सरवाइव कर रही है। फिश नहीं डाल दो। यहाँ डाल दूँ? हाँ डाल दो। आर पार बस 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 इतना बहुत है। क्या शहद से छत्ते से शहद खा रहा हूँ। वर्कर भी डिसाइड करते कि ये रानी बनेगा कि क्या बनेगा। वर्कर भी क्या वोटिंग करते हैं? हाँ वोटिंग करते हैं। वो क्वीन पे पकड़ के लाता हूँ नहीं, ये बॉस कंडीशन मारती बट कभी नहीं मारेगी ये। अच्छा, क्योंकि ये डंग मार के मर जाएगी। एग्जैक्टली ये मर गई तो पूरा आपका छत्ता खत्म। एग्जैक्टली। स्टडी करोगे ना फ्रेम को, तो रानी के आसपास हमेशा 10-12 मक्खियां घूमती रहती है, उसकी मसाज चलती रहती है, वो अंडे देती रहती है, कहाँ घूम रही है, क्या दे रही है। मुर्गी का अंडा तो एक होता है, हाँ उससे कुछ भी निकल सकता है। हाँ आप बोल रहे हो मधुमक्खी के अंडे ही अलग होते हैं। बिल्कुल। मधुमक्खियां कब काटती है? जब उनको लगता है कोई हमारा शहद चोरी कर रहा है या हमारी रानी को खतरा है। जब वो पैदा होता है पहले 2 दिन, तो पहले वो पूरे छत्ते की साफ सफाई कर, जो बाहर से मक्खियां लैंड करती उनको क्लीन करती है। ऐसे मतलब एक डायरेक्ट लैंडिंग वे होता है छत्ते में। मतलब मक्खियां देखोगे ना झटकती रहती है, अपने नॉर्मल बीज में तो झटकती है अपने आप यार को। उसी को दिखता हूँ, हम तो मैं देखता हूँ बीस को देख के फटती है, कौन घुसता है बीस को। और इसमें जो पीला पीला दिख रहा है ये पूरा, ये नहीं ये है पोलन। ये सरसों का पोलन जो होता है ना, परागकण, ये वो है पूरा कलेक्ट करके रखा हुआ है। हाँ नर ये सबसे मोटा, ये डंकलेस होता है। उठा लिया। ये काटता नहीं है, इसका डंक नहीं होता क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकता है। जब बस करता है ये यूजलेस है बंदा, एज आई टोल्ड यू। हाँ। सो ये मल्टीपर्पज है, मतलब इतना वेंटिलेशन का तो हमने भी नहीं सोचा ना, गाय ने सोचा हो कि वेंटिलेशन कैसे बनाना है। हाँ। बट हनी बीज नोज तो ज्यादा फ्यूलिंग भी करती है मक्खी। हाँ फ्यूलिंग ये बोल सकते हैं उसको। बाप रे। जब हनी खा रहे हो ना, जो हनी रखा है ये हनी बीज की उल्टी ही है, वोमिट ही है। ऐसा एग्जैक्टली नहीं कि एक साथ दे दिए फिर अंडे रखे जाते हैं। नहीं वो जा के पुड़ करके जाती है। हैं। देख उसके प्रॉपर वीडियोस है, आई विल शेयर यू, जस्ट ऐड दैट क्लिप इन दैट थिंग। ये बीच में दिख रही है आपको एक बड़ी सी मक्खी सेंटर में, ये रानी मक्खी है। पूरी बॉडी जिसकी रेड सी है। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो ये पूरे डब्बे में ही, हाँ ये हाँ हाँ हाँ। हाथ दूर रखिए कि हवा से थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो यही रानी मक्खी पूरे डब्बे में एक होती है, इसको ढूंढना टफ रहता है। और जनरली हम बी कीपर लोगों को आदत होती है, हम पहली नज़र में पहचान लेते हैं इसको। मतलब अभी बाकी डब्बे में कई बार मुझे आधा घंटा लग जाए, पर यहाँ मुझे पहली नज़र में मिल गई। और इसमें जो पीला पीला दिख रहा है ये पूरा, ये अंडे इनके? नहीं ये है पोलन। ये सरसों का पोलन जो होता है ना, परागकण, ये वो है पूरा कलेक्ट करके रखा हुआ है। और ये जो पैक किया हुआ है ये होता है ब्रूड। ब्रूड मतलब इनके अंडे होते हैं काइंड ऑफ। इसके अंदर लार्वा है और रानी हर किसी के अंदर एक एक अंडा दे रही है काइंड ऑफ। जाके अंडे दे के आ रही है। हाँ। और जो ऊपर दिख रहा है पूरा, तो पोलन के ऊपर अंडे दे रही है? नहीं पोलन ने स्टोर करके रखा हुआ है, पोलन ये इसके स्टोर अंडे है। हैं। अच्छा ये अंडे हैं। ये पूरे पैक किए, इसमें से मक्खियाँ निकलना स्टार्ट करेगी। ब्राउन जो है वो अंडे हैं, येलो जो है पोलन है। हाँ ये लोग पोलन है और ये हनी है अपना, ये पूरा। ये आप ट्राई कर सकते हैं। और ये जो मैंने होल किया है ना, खा सकते हैं। हाँ निकाल के खा सकते हैं। और ये मैंने होल किया ना, ये विदिन 48 आवर्स में इसको रिपेयर कर देगी है। अच्छा। हनी भी सारा नीट एंड क्लीन रखती है सारी चीजें। और इसके अंदर आपने कहा था कि रानी को मसाज करने वाले लोग भी होते हैं, हाँ। साथ में घूमते रहते हैं, वो भी बिल्कुल मतलब सब घूम इसी रहे में। होंगे साथ में। और ये जो मोटे मोटे दिख रहे हैं नर है सारे ये। इसमें 3 कैटेगरी होती है ना? हाँ एक नर होता है। हाँ। नर ये सबसे मोटा, ये डंकलेस होता है। खा लिया। ये काटता नहीं है, इसका डंक नहीं होता क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकता है। जब बस करता है ये यूजलेस है बंदा, एज आई टोल्ड यू। हाँ। ना ये हनी कलेक्ट करता है, ये करता क्या है? रिप्रोडक्शन सिर्फ में मेट काम करने का आता है काम इसे। करता है। सिर्फ मीट। और जीवन में एक बार मेट कर सकता है, इनने उसके बताया बाद था ये बस। खत्म हो जाएगा। हाँ। उसी टाइम खत्म हो जाएगा ये।
काटा तो काटा तो कुछ नहीं। कुछ नहीं किया तो क्या कर लेगा? अरे नहीं ऐसे जर्क बिल्कुल मत दो, आराम से डालो, कुछ नहीं होगा, अच्छे से डालो। देखो यहाँ पे डालो, इसमें डालो, यहाँ पे अबे एक तो खान तो दे। डरना मत बिल्कुल भी, लोग क्या भी। यहाँ पे डालो पूरी, लत पूरा लगवा डाल देगा। देना अंदर। पूरी डाल दूँ? हाँ पूरे डाल दूँगे। भालू वाले काम कर रहा है तो मेरे पास भालू वाला फर नहीं है भाई, मक्खी पास आ रही है। कोई इशू नहीं है, डाल दो। यहाँ से डाल दूँ? हाँ डाल दो, आर पार? बस 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 इतना इतना बहुत है। क्या फक, शहद से छत्ते से शहद खा रहा हूँ। चलो इसको रख देते हैं। क्या आपको पता है कि 1 किलो शहद बनाने में कितनी मेहनत लगती है? कम से कम 20-25 हज़ार मधुमक्खियाँ, हमारे पीछे ये सारी मक्खियाँ रखी हैं, एक डब्बे में 50,000 मक्खियाँ आती हैं। 20 से 25,000 मक्खियाँ 1.5-2 लाख किलोमीटर तक ट्रैवल करती हैं, तब जाकर 1 किलो शहद बनता है। 1.5 से 2 महीने लगते हैं इतना सा शहद बनाने में, जो हम आसानी से खा जाते हैं। आज हम मिलेंगे दीपक से। दीपक बघेल है, IIT बॉम्बे 2010 बैच में उन्होंने ज्वाइन किया था। ही ग्रेजुएटेड इन 2015। अभी ही इज़ अ बी कीपर, एंड बी कीपर मतलब सिर्फ ये नहीं कि मधुमक्खियों का ध्यान रख रहे हैं। इट्स अ वेरी इंटीग्रेट जॉब जो दीपक बताएंगे डिटेल में, और हम जानेंगे कि मधुमक्खियों की लाइफ कैसी होती है। वो सिर्फ शहद नहीं बनाते, शहद तो उनका बाय प्रोडक्ट है। दे पॉलिनेट, दे एयर कंडीशन देयर हाइव। वो खुद का कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अपना सीमेंट, अपना ईंट अपनी बॉडी से निकालते हैं, अपना खाना अपनी बॉडी से निकालते हैं। इट्स अ वेरी डेलिकेट एंड इंटरेस्टिंग सोसाइटी। दीपक ऑलरेडी आ चुके हैं, ही वॉज चेंजिंग हिज गियर, तो थोड़ा दीपक भी अपना इंट्रो देंगे। दीपक तो मेरा बैचमेट ही है, तो मैं थोड़ा उसको देखा बोलूँगा। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो दैट वी आर डूइंग ऑफ द IIT बॉम्बे एलुमनाई सीरीज़, एंड दीपक इज़ द फर्स्ट पर्सन वी आर टॉकिंग टू, बिकॉज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, एंड हम साथ में जिम भी करते थे। दीपक भी ट्रांसफॉर्म हुआ है, उनको दिखाऊंगा आपको बिफोर आफ्टर फोटोज़। ऐसा था, अब ऐसा हो गया है। बट दीपक आप थोड़ा बताओ कि इन वेरी शॉर्ट आपका काम क्या है, आपने कैसे शुरू किया और अभी क्या कर रहे हैं? ओके, सो मैं जब IIT बॉम्बे में था तो सेकंड ईयर से मेरा फंडा क्लियर था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, बट कैसे बनना ये रास्ता मुझे नहीं पता था। सो मैं कॉलेज से निकला तो मुझे ये पता कि मुझे अपने होम टाउन आना है वापस। मैं बड़वा का रहने वाला हूँ, इंदौर के पास। तो वहाँ आके पहले मैंने एक छोटी सी खेती करना स्टार्ट किया, 10 एकड़ का लैंड लिया लीज पे, और वहाँ मुझे पॉलिनेशन की प्रॉब्लम पता चली। सो एज एन इंजीनियर मुझे IIT बॉम्बे ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था जहाँ पे मैं अपनी सारी स्किल्स को अप स्केल किया, कि वो भले वो डांसिंग हो गई, मॉडलिंग हो गई, जिम हो गया, स्विमिंग हो गया, क्रिकेट, एवरीथिंग इज़ देयर, मूड इंडिगो, टेकफेस, इन सारे प्लेटफॉर्म से मैंने अपनी बहुत सारी स्किल्स को इन्हेंस किया। और उसी टाइम पे 2013-14 की बात है, housing.com, टाइनी आउल, जैसे बहुत सारे स्टार्टअप निकले। तो मैंने भी सोचा कि मैं क्यों नहीं एंटरप्रेन्योर बन सकता, बिकॉज हॉस्टल 5 से हमारा ओला निकला था भावेश अग्रवाल जी का, एंड बहुत सारे और भी चीज़ें थी। सो आई वॉज सराउंडेड बाय द मोस्ट टैलेंटेड पीपल ऑफ इंडिया इन IIT बॉम्बे। सो उसके कारण मेरी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ गई। सो मैंने सोचा कि चलो कुछ बिजनेस करेंगे। तो घर पे आया, सोचा, तो फिर वहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर चूज़ किया, बिकॉज एज एन इंजीनियर माई जॉब इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब वो लैपटॉप की हो सकती है, कार की हो सकती है, हॉर्टिकल्चर की हो सकती है, एग्रीकल्चर की हो सकती है। आई चूज़ एग्रीकल्चर, और उसमें मैंने स्पेसिफिक बी कीपिंग चूज़ किया, बिकॉज पॉलिनेशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम पे। 2016 की बात है ये। उस टाइम बहुत सारे फार्मर सुसाइड हो रहे थे, सरकार भी चेंज हो रही थी, उस टाइम से बहुत सारा डाटा रिलीज हो रहा था। तो आई थॉट कि जब तक मैं खुद एग्रीकल्चर करके नहीं देखूंगा तो मुझे नहीं पता चलेगा इस पाइपलाइन में कहाँ कहाँ पे होल है। अंटिल यू गो थ्रू द पाइपलाइन यू डोंट नो वेयर इज द होल। तो मैंने कि चलो किसान लोग सुसाइड कर, एक बार खुद खेती करके देखते हैं। किया मैंने, उसमें मुझे पॉलिनेशन की प्रॉब्लम पता चली, तो मैंने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सिलेक्ट करी, अब मैं पॉलिनेशन में वर्क करूँगा। देन आई इसी तरह से मैं इस फील्ड में आया। उसके बाद मैं 2016-17 से मैं बी कीपिंग इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे आदिवासियों के पास जाके इंटर्नशिप करी, उनके साथ रहा जंगलों में, बात करी बी कीपिंग कैसे करते हैं। बुक्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी हमारे पास इंडिया में बी कीपिंग का नॉलेज ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ओनली US और ऑस्ट्रेलिया कंट्री का था। तो मैंने बुक्स से कुछ नॉलेज, कुछ मैंने यूट्यूबर्स से, कुछ लोकल लोगों से, कुछ इन हैंड एक्सपीरियंस से मुझे जो पता चला उसके थ्रू मैंने के सीखा। हाँ, डंक खा के सीखा, यू कैन से दैट। और अभी तक मुझे ऑलमोस्ट 1000-2000 मक्खियों ने काट लिया होगा। डे 1 पे तो बहुत शॉकिंग था, जब पहली बार मक्खी काटी थी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई, बिकॉज उस टाइम पे मेरी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी बी वेनम की। हाँ, तो दैट टाइम मुझे जब पहली बार काटा था
तो उस टाइम 3 से 4 दिन से स्वेलिंग थी, पैरों पे काटे थे मुझे 4-5 मक्खियों ने, मेरा हाथी पैर बन गया था, मैं 3 दिन तक चल नहीं पाया था। पर आफ्टर दैट व्हेन यू बिकम यूज्ड टू बी वेनम, आपकी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी। तब मुझे कोई मक्खी काटती है तो स्वीट इचिंग होती है, बाकी स्वेलिंग नहीं होती है, बिकॉज बॉडी ने ऐसा एंटीबॉडी बना दिया काइंड ऑफ। तो फिर आपने पॉलिनेशन का काम शुरू करा एज अ हाँ। बी कीपर। एज अ कंसल्टेंट पहले मैंने स्टार्ट अच्छा, एज अ किया, कंसल्टेंट। बिकॉज मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं था उस टाइम पे। हाँ। बिकॉज मैंने देखा था कि एग्रीकल्चर को स्केल करना इतना ईजी नहीं, बिकॉज लैंड, सॉइल, वेदर सब कुछ डिपेंड करता है। तब हाँ इंदौर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप पंजाब में यूज नहीं कर सकते, ना छत्तीसगढ़ में, बिकॉज हाँ, एवरी लोकल प्रॉब्लम हैज अ लोकल लोकल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई आई चूज टू बी कीपिंग, बिकॉज बी कीपिंग ऐसी चीज़ है जो लैंड पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मैं इजीली इस प्रोजेक्ट को माइग्रेट कर सकता हूँ, कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, एंड इट वाज इजी फॉर मी। और मैंने देखा कि इंडिया में उस टाइम पे पढ़े लिखे बी कीपर बहुत कम लोग थे हाँ जिनसे मैं साइंटिफिक टर्म में बात कर सकूँ, व्हाट इज फ्रुक्टोज, वेगल डांस क्या होता है, कैसे ये कम्युनिकेट करती है, वाई हेक्सागन, एफसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आई वॉन्ट टू टॉक टू अ पर्सन लाइक मी जिसमें हमारी फ्रिक्वेंसी मैच हो। उस टाइप के कोई बी कीपर नहीं मिले। मैं चलो ठीक है, इफ देयर इज नो वन, वाई नॉट मी, नॉट मी देन हु। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने अपने आप से पूछा एक दिन मिरर में कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। हाँ। क्योंकि हर कोई सोचता है कोई और कर ले, पर वो कोई और कभी नहीं मिलता है। सो आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई बिकम अ प्रोफेशनल बी कीपर। मैंने सीखा, इसको एग्जीक्यूट किया, एज अ कंसल्टेंट चालू किया। पहली जब डील मिली मुझे, तो मेरी कंपनी डे 1 से प्रॉफिटेबल चल रही है। अच्छा, फिर इसके बाय प्रोडक्ट में मेरा हनी आया, तो हनी में भी बहुत एक सारे। मिनट आपने कंसल्टिंग शुरू करी, हाँ, फिर आपने पहली मधुमक्खी कहाँ से आई, कहाँ से खरीदी, कहाँ मिलती है? जहाँ पे मैंने पहली इंटर्नशिप करी थी यूपी बिहार में जाके, हाँ। जिन किसानों के बीच में रहा था, हाँ मैंने यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डरों को मैंने पिच किया कि सर आपके बड़े बड़े फार्म हाउस है, हाँ। नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे। हाँ तो उस टाइम मैंने बोला सर आपका काम तो चल नहीं रहा, नोटबंदी हो गई है, हाँ आपके बड़े बड़े फार्म हाउस है, ठीक है मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ कि 7 लाख का प्रोजेक्ट है। हाँ। तो उन्होंने एग्री कर लिया और मेरे को नीमच में पहला प्रोजेक्ट मिला मेरा। अच्छा, तो आपको पहले प्रोजेक्ट मतलब सेल्स के थ्रू आपको फंडिंग आ गई एक Exactly. तरीके से, खुद का रेवेन्यू आ गया। बिल्कुल। तो और उसमें आपने जाके IIT मधुमक्खी खरीद ली। उसमें IIT बॉम्बे ने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया है, अच्छा। बिकॉज आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। हाँ सो कोई भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था कि यार तेरे पे क्यों ट्रस्ट करे, ना तू तेरे कौन पापा है? ने कोई बिजनेस नहीं किया, हाँ। तेरे बैक में पीछे कोई खड़ा नहीं है, खुद का खेती नहीं है तेरे पास। एग्जैक्टली खुद का खेती नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ बट वेयर कम्स IIT बॉम्बे, कि IIT बॉम्बे का नाम सुन के उन्होंने पहला चेक मुझे अपना 10 लाख का दे दिया। So if you are from IIT Bombay, you might have some credibility Yes, exactly. in whatever industry. बिल्कुल, आप कहीं भी जाके आप उस क्रेडिबिलिटी के थ्रू पहला प्रोजेक्ट आप ले सकते हो। हाँ। सिर्फ उससे आपको पहला प्रोजेक्ट या पहली जॉब मिलेगी, एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। एग्जैक्टली बाकी उससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलेगा। यू माइट बी टैलेंटेड बट यू आर नॉट वर्किंग और कंसिस्टेंट नहीं हो, तो कोई भी बंदा कंसिस्टेंट वाला बंदा आपको बीट करके निकल लेगा। यू माइट बी IITian, उससे मैटर नहीं तो करता। आपको पहला क्लाइंट मिले, उन्होंने पैसा हाँ। दिया कि मैं देता हूँ पैसा, तो मक्खियाँ ले आओ। बिल्कुल तो आप यूपी बिहार से जाके मक्खियाँ लेके आए। बिल्कुल। तो पहली बार यू वर ट्रांसपोर्टिंग, कितनी मक्खियाँ होंगी पहली बार में? मैं गाजियाबाद में लोनी डिस्ट्रिक्ट से लाया था। हाँ। उस टाइम मैं और नेहा पहली बार हम गए थे गाजियाबाद। नेहा इज दीपक वाइफ बाय द वे, वो भी स्टोरी और बहुत business इंटरेस्टिंग है। एंड बिजनेस पार्टनर में आता है उस पे भी यार, पर क्योंकि थोड़ा रोमांटिक स्टोरी है, बहुत बॉलीवुड है। हम उसकी, सो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ शूट्स विद दीपक, एज यू कैन सी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। वो कहानी भी आएंगे, बट शॉर्ट में बस दीपक्स वाइफ एंड पार्टनर सिंस, अब बता दें घर वालों को पता है कब से? 2009। हाँ, तो कोचिंग के टाइम से। कुछ लोग क्या शादी के बाद का बताते हैं, इनका पहले से घर वालों को पता है। गुड थिंग। तो मैंने बहुत सारे रैंडम डिसीजन लिए। तब पहली बार नेहा और मैं गाजियाबाद में लोनी डिस्ट्रिक्ट गए। आपको पता है गाजियाबाद किस टाइप का एरिया है। हम शाम को 7 बजे पहुंचे, मैंने बॉक्सेस खरीदे, डील वील क्रैक करी, बॉक्सेस गाड़ी लोड कराई, और आखिरी में बंदे ने बोल दिया कि दीपक तेको आइसर में जाना पड़ेगा। 19 फीट की आइसर जो बुक करी थी मैंने। अच्छा, आइशर बुक करी थी। हाँ, आइसर वहाँ से लेकर नीमच तक मुझे आइसर में आना था। 3 दिन की जर्नी थी, हाँ क्योंकि हम नाइट में ट्रैवलिंग करते हैं, दिन में हमको किसी भी ढाबे पे सोना पड़ता है। ठीक है। तो नेहा को बोला कि नेहा मैं तो जा रहा आइसर में, बिकॉज हाँ। इन्होंने भी रास्ता नहीं देखा, आई नो दैट वे। तो मैं पहली बार गया था, नेहा को मैंने अकेले फर्स्ट टाइम बोला कि तू गाजियाबाद से अकेले दिल्ली जा, कोई सी भी ट्रेन पकड़ इंदौर जा, मैं निकलता हूँ इधर। एक मिनट, तो एक तरफ आपकी वाइफ एंड पार्टनर अकेले गाजियाबाद रात दिल्ली के जा 8 रही बजे है। की बात है ये। 2016, अभी फिर भी थोड़ा बेटर हो गया है। बिल्कुल। उस समय तो मुझे, मेरी फटती थी, मैं भी गया था, मेरी तो हाँ। फटी थी। आप बोल रहे हो वहां से शी वाज ट्रैवलिंग अलोन रात को 8 बजे एंड यू वर कैरिंग कितनी बीज? मैं सिर्फ उसे 50 डब्बे की डील थी मेरी। एक डब्बे में कितनी होती है? 50,000 मक्खियाँ। तुम 2.5 लाख, 25 लाख मक्खियाँ एग्जैक्टली। लेके घूम रहे थे देश में। बिल्कुल। वाइफ बीवी अलग घूम रही है, तुम अकेले घूम रहे हो, कितना हाँ। डेंजर। तो हर ये front fix- पे। ये हमने रिस्क लिए हर जगह। हाँ। और उसके बाद भी हमने बहुत सारी इंदौर में डील हुई थी रात को,
12 बजे हम किसी आश्रम में जाकर डब्बे देने जाते पड़ते थे, तो वहाँ पे भी नेहा वॉज बिहाइंड मी कि दीपक ठीक है तो अकेले मत जा, मैं तेरे साथ चलती हूँ। कई बार रात को हम 1-1 बजे, क्योंकि ये पूरा माइग्रेशन रात में होता है, तो हम रात को किसी भी जंगल में जाके बॉक्सेस लगा लगा के आए हैं, लोगों से हमने रात को जाके डील करी है। इवन नेमावर रोड पे भी हम गए रात को, आपने देखा वो एरिया कैसा सुनसान रहता, बट स्टिल वी हैड डन दोज जॉब्स, वो भी स्प्लेंडर बाइक पे, और वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। हम बहुत बातें कर सकते हैं, पर अगर मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊँ तो आपने पहली बार 25 लाख मधुमक्खियाँ जीवन में पहली बार मक्खी लेके घूम रहे हो, बिल्कुल सीधे 25 लाख। हाँ, तो वो डर नहीं था कि रास्ते में कहीं कुछ टूट गया, फट गया, मक्खियाँ निकल गई? नहीं लाइसेंस लगता होगा इस चीज़ का, ये तो बॉम्ब है। नहीं, लाइसेंस तो लगता है, वो गलतियां मैंने करी है उसके बाद भी बहुत बार। कई बार मैंने एयरपोर्ट के इधर आइसर घुसा लिया, तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वालों से पकड़ लिया, तो उनको 500-1000 रुपये रिश्वत देके छुड़ाई, बिकॉज सनराइज हो रहा था और मुझे बॉक्सेस रखने थे, क्योंकि उनको नहीं पता ये टाइम बॉम्ब होता है चलता फिरता। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ कि 25 लाख मक्खियाँ अगर शहर में घुस जाए, हाँ शहर ही खाली हो जाए पूरा। बिल्कुल हो जाता है ना, क्योंकि हाँ, और कई बार होता है, और पुलिस वालों को हम बोलते कि सर हमको छोड़ दो, जो लेना है लेके बरी करो, बिकॉज जितनी देर हम रुकेंगे हमारी मक्खियाँ भी मरेगी गर्मी के कारण, और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हाँ, भाई मैंने पुलिस स्टेशन में गाड़ी खड़ी कर दी और मक्खियाँ बाहर निकल आई, तब पुलिस स्टेशन खाली करना पड़ेगा आपको अगले बार। हाँ, तो मैं जल्दी से उनको पैसे देके मतलब कि जल्दी से छोड़ो, मैंने रिस्क ली। और उस टाइम मुझे लिटरली बहुत मक्खियों ने पैरों पे काटा, क्योंकि मेरे को उस टाइम इतना एक्सपर्ट नहीं था काइंड ऑफ। मैं ग्लव्स यूज़ अभी भी नहीं करता हूँ, उस टाइम भी नहीं करता था, क्योंकि हम जितने भी प्रोफेशनल बी कीपर है वो बिना ग्लव्स के ही काम करते हैं। तो आप 25 लाख मक्खियाँ लेके पहले असाइनमेंट करने इंदौर आ गए, गाजियाबाद से मक्खियाँ नीमच। रखी, गाजियाबाद से नीमच आए, नीमच 3 भी दिन मेरे लिए न्यू ट्रैवल प्लेस किया, थी। मक्खियाँ रखी, सक्सेस हुई। बिल्कुल, वहाँ Pollination कंसल्टेंसी हो मिली गया। मुझे, वहाँ पे मैंने पूरा 8-10 महीने प्रोजेक्ट किया, हर महीने कंसल्टेंसी मिलती थी मुझे। हाँ, सो एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्टली, हाँ, बिजनेस भी प्रॉफिटेबल चल रहा, सब कुछ चल रहा था। फिर मैंने चलो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट किया बॉक्सेस में। फिर आ गया कोविड। अच्छा, कोविड में पुलिस वालों ने जाने दिए, तो मेरी मक्खी उस टाइम गर्मियों के टाइम पे कोविड आया था, तो उस टाइम मेरे 15-20 लाख के डब्बे खत्म हो गए। अच्छा, आपका इंटरसिटी इंटरस्टेट ट्रैवल रुक ही गया, पूरा बिल्कुल, जीरो हो अरे गया। मेरे को लोग विजयनगर से आगे नहीं जान दे रहे थे उस टाइम पे, अच्छा, और मैं बाइक पे घूमता था उस टाइम। ऐसा भी नहीं कि कार वार थी या बहुत सारे कनेक्शन थे कि सर मुझे जान दो, मक्खियाँ मर जाएगी, उनको शुगर सिरप कुछ तो खिलाना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि समर सीजन चल रहा था कोविड के टाइम पे। एंड स्टिल उस टाइम सबसे बड़ा झटका लगा 15-20 लाख का, तो फिर मैं बैक स्टेज आ गया। मैंने चलो फिर बाउंस बैक करेंगे सर। ज़्यादा उड़ गई, गया तेरा छत्ता। वोरी वोरी वोरी, येरी बहुत उड़ गई ये तो। एंड विल डू अ सिट डाउन कन्वर्सेशन। अभी हम यहाँ फील्ड पर हैं, यहाँ दीपक के बॉक्सेस रखे हैं। इंदौर में एयरपोर्ट के पास बीएसएफ का एरिया है। आई थिंक गवर्नमेंट ने कुछ मैंडेट करा है। हाँ, गवर्नमेंट ने बीएसएफ और सीआईएसएफ को टेंडर दिया है कि आपको हर बीएसएफ सीआईएसएफ के अंदर इस टाइप के छोटे प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट लगानी है, ताकि लोगों ने आके देख सके कि भाई ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अभी जनरली बहुत सारे लोगों ने बॉक्सेस नहीं देखे हैं, जैसे आपने भी नहीं देखे थे 3 महीने पहले तक, इवन यहाँ पे बीएसएफ में किसी ने नहीं देखे। तो वो चाह रहे कि इस टाइप के बॉक्स इंस्टॉल करो, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को किसानों को दिखाओ, या जो भी बड़े अधिकारी आ रहे हैं उनको तो दिखाओ, क्योंकि जब तक लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को नहीं देखेंगे वो सॉल्यूशन पे कैसे जाएंगे। तो दैट्स व्हाई मैं ये सजेशन हर स्कूल और कॉलेज वालों को भी करता हूँ कि आप अपनी गार्डन में या हॉर्टिकल्चर वाला जो भी डिपार्टमेंट है या किसी बगीचे में कुछ बॉक्सेस रखो और बच्चों को दिखाओ कि यहाँ से पॉलिनेशन हनी बीज का क्या रोल होता है, और हनी बीज बहुत फ्रेंडली होती है। आज के पहले आप हमेशा मक्खियों के छत्ते से डरते थे कि पत्थर मारा तो भागना पड़ेगा। आज अपन ने कितने फ्रेंडली उनको हाथ में देखा, मक्खी को पकड़ा, इट्स सो फ्रेंडली बीज, जस्ट लाइक क्यूट डॉग एंड दे आर पेट्स, बट एग्जैक्टली। मिल क्या करती है? पोलन कलेक्शन और पोलन कलेक्शन, सिक्योरिटी का वर्क एंड एवरीथिंग, मतलब एयर कंडीशनिंग भी करती है। एयर कंडीशनिंग से, और देखो इसमें वेगल डांस भी हो रहा होगा कहीं पे, मिलते हैं उनको। स्कॉट भी पूरा सर्वे करने के बाद रानी मक्खी को ये बताती है कि कहाँ पे कितना हनी अवेलेबल है, अपने पास कितना हनी है और पॉपुलेशन कितनी है। उसके अकॉर्डिंग क्वीन भी उतने ही अंडे देती है दिन में। जैसे यहाँ पोलन अच्छा है तो दिन में 2000 अंडे देगी। मान लो समर सीजन है और यहाँ पे कोई आसपास फूल नहीं है तो सिर्फ 2 अंडे देके बैठी रहेगी दिन में। मतलब रानी डिसाइड करती कि कितने अंडे देने और कितने नहीं देने। मैं इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। इसमें कुछ मक्खियाँ वेगल डांस कर रही होगी, मैं वो दिखाता हूँ आपको। अकेले खड़े हुए करती हैं कि घूम के सिर्फ वाइब्रेट कर रही होगी अपनी बैक साइड को,
अच्छा, मैं देखता हूँ ये एक जो है कोने में खड़ी है साइड में वो। वो सेम पैटर्न में बार बार वेगल डांस करेगी, घूम फिर के अच्छा, वाइब्रेट करेगी सेम, वो अलग से दिख जाती है। इसमें भी कर रही होगी बट वो सब वाइब्रेट करते हुए दिखती नहीं कहीं। वो लोगों को डायरेक्शन दिखाते हैं ना, वो हाँ, डांस के वो थ्रू रास्ता डांस बताते के हैं। थ्रू दिखाती है कि सन के थ्रू कितना एंगल है, उसके वाइब्रेशन, और कितनी बार उसने अपना बम को विंग किया, काइंड ऑफ स्विंग कर रही है। उस बेस पे सारी मक्खियाँ डिसाइड करती है कि 15 डिग्री के एंगल पे कितना पोलन अवेलेबल है। देन बाकी जो वर्कर बीज है, फिर सारी फ्लाइट वाली जो बीज होती है उनको उतना ही खाना देती है कि वो जाके सिर्फ कलेक्ट करके रिटर्न ले आए। दैट इज हाउ दे डिसाइड। और हर मक्खी का खाना अलग होता है। तो ये स्क्वाड में कौन रहता है, मेल फीमेल? फीमेल ही होती है सारी। अच्छा, इनका female- एज वाइज सारा वर्क डिसाइड होता है। हम्म, पहले दिन जब मक्खी बाहर निकलती है तो वो तो पहले क्लीनिंग का काम करेगी, कि जैसे वो बाहर निकले उसको क्लीन करेगी, बाकी छत्ते क्लीन करने का। जैसे ये होल किया तो देखो उसको पूरा रिपेयर करना चालू कर दिया उन्होंने। सो मक्खियाँ, इस पर आप कभी आटा भी डालोगे, धूल मिट्टी भी डालोगे तो ये सब क्लीन कर देगी 24 घंटे के अंदर। सेल्फ क्लीनिंग वाली पूरी प्रोसेस है। और इसमें क्वीन बी के अलावा किसी भी हनी बीज को अलाउ नहीं अंदर पूप करना। अंदर पूप करना। हाँ, बाकी सब बाहर जाती है वॉशरूम में, मतलब जो भी है हाँ, कि कोई भी डब्बे के अंदर पूप नहीं कर सकता, सारी मक्खियाँ बाहर जाके पूप करती है। तो वो रोज का है उनका। हाँ, केवल रोज क्वीन का। को ये अथॉरिटी है। हाँ, क्यों क्वीन को Privilege अथॉरिटी है कि वो ही सिर्फ अंदर पूप कर सकती है, ये क्वीन फ्लाई नहीं करती ना, वो जीवन में सिर्फ एक बार उड़ सकती एक बार है। उड़ती है। एक बार और अंडे हो कभी गए तो स्वार्मिंग fish too हुई heavy। तो उड़ेगी, अच्छा, इट डिपेंड्स। बाकी स्विंग, ये क्वीन की लाइफ ऑलमोस्ट 3 साल से लेकर 8 साल के बीच में रहती है। और वो पूरा टाइम अपने छत्ते में निकालती है। हाँ बिल्कुल, मैं भी पकड़ के लाता हूँ इसको, क्वीन को। क्वीन को पकड़ेगा तो बाकी केवल अटैक नहीं अंडे करेंगे। देती है। नहीं, इतना नहीं करेगी। देखो जानते हैं इसलिए कि बिकॉज हनी बीज ऑल्सो रिमेंबर फेसेस ना, ये कहीं पढ़ा था, उनको चेहरे याद रह जाते हैं। बिल्कुल याद है, कलर भी पहचानती हो। एक ये बॉक्स में कितना बीज होता है? और 30,000 to 50,000 के समथिंग। ये पॉपुलेशन क्वीन भी कंट्रोल करती है। हाँ पूरा। और एक बी की लाइफ साइकिल और 30 से 60 दिन होती है इंडिया के अंदर। 3 से 60 दिन के अंदर, 30 to 60 डेज। 32 3 से हाँ। 60। और डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। जैसे आप किसी कोल्ड वेदर में जाओगे कश्मीर में, तो वहाँ मक्खियाँ बॉक्स के अंदर ही रहती, बिकॉज बर्फ पड़ी रहती, तो वहाँ 6-6 महीने सर्वाइव कर लेती है वो, बिकॉज वो वर्क नहीं करती वहाँ पे ज़्यादा। दिन भर सिर्फ थोड़ा सा हनी खाएगी, बैठी रहेगी, तो वो 4 महीने से 6 महीने भी सर्वाइव कर सकती है, और 30 to 60 डेज में ही मर सकती है। और डिपेंड करता है कितना काम कर रही है अपने लाइफ स्पैन में, क्योंकि यहाँ पे वो वैक्स भी बना रही है, सब कुछ बना रही है। और ये वैक्स बनाने का काम फीमेल का? हाँ पूरा। अच्छा, आप जो ये देते हो, इसमें ये हनी कॉम्ब भी साथ का है या ये लोग खुद बिल्ड करते हैं? वो 2 महीने क्वीन को पकड़ना तो टफ रहता है। फिर लग गई उधर। इधर पकड़ तो इधर भग जाती है। ये हमको काट क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि मैं बहुत जेंटल वे में वर्क कर रहा हूँ। नहीं, आपको तो हमको भी नहीं काट रहे, मतलब इनको थ्रेड क्योंकि फील ये नहीं हो बहुत रहा friendly इसलिए। चीज़ होती है, ये हर किसी को नहीं काटती है जब तक उसको ये ना लगे कोई इसका अटैक कर रहा है। ओके, तो कोई और फ्रेंडली का वो मेल भी है ना। ये तो हनी कॉम्ब बना रहे हैं अपना। ये बना रही है नया। अच्छा, तो आप इनको बस ये वुड की ग्रिड दे देते हो? नहीं, इसके अंदर पेपर टाइप के वैक्स शीट भी देते हैं हम। अच्छा, हाँ, बट नहीं देते तो भी ये बना लेती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इनने खुद ने बनाया, आपने हाँ, कुछ पूरा। नहीं दिया? जैसे अपन वैक्स प्रोड्यूस करते हैं ना, वैसे ये भी वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, जैसे अपन अपने कानों के लिए वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वैसे ही अपने एब्डोमिनल से वैक्स प्रोड्यूस करती है। ये क्वीन भी आप तैयार करते हो या? ये खुद ही डिसाइड करती है। नहीं, मतलब आप उसका जनरेशन प्रोपगेशन?
वो खुद ये मक्खियाँ डिसाइड करती है। इट्स ऑल अबाउट, इसमें ऐसा नहीं कि रानी मक्खी अंडे दे रही तो पूरा उसका राज चलता है। इसमें सारा काम वर्कर बीज करती है। यस, कहीं सो यहाँ पे ऐसा रहता है कि इसमें ऐसा नहीं कि रानी मक्खी सारे अंडे दे रही है तो सिर्फ रानी ही डिसाइड करेगी क्या होने वाला है। इसमें रानी सिर्फ अंडे देने की एक मशीन है, सारा काम वर्कर बीज करती है। वर्कर बीज चाहे तो रानी को कल मार सकती है, कभी उनको लग रहा रानी अच्छे से अंडे नहीं दे रही, उसका पैटर्न अच्छा नहीं है, बुढ़ी हो गई रानी, काइंड ऑफ इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो सारी मक्खियाँ उसको सफोकेट करके मार देती है। या तो फिर वो नई रानी बनाना स्टार्ट कर देती है और उससे 10-12 नई रानियाँ बनाती है, और जो रानी सबसे स्ट्रांग रहेगी फिर इसमें द लास्ट मैन स्टैंडिंग चालू होता है, ग्लेडिएटर वाली फाइट कि जो स्ट्रांग है वो सर्वाइव करेगा। पुरानी दोनों रानी लड़के स्ट्रांग वाली सर्वाइव करती है। एंड पूरा डिसाइड होता है वर्कर बीज करती कि अंडा तो सेम ही है, रानी ने एक अंडा दिया, अब उसको मेल बनाना है, फीमेल बनाना है कि उसको रानी बनाना है, ये सब वर्कर डिसाइड करते हैं। रानी डिसाइड नहीं करती किसको रानी बनाना है। देयर इज नो नथिंग लाइक नेपोटिज्म। यहाँ पे वर्कर्स डिसाइड करते हैं कि भाई हमको इस, हाँ डेमोक्रेसी है प्रॉपर। और मान लो 2 रानी, एक नई रानी पैदा हो गई और पुरानी रानी भी है उसमें, तो कई बार ये होता है कि नई रानी के साथ आधी मक्खियाँ उड़ के स्वार्मिंग कर लेती, मतलब उड़ जाती डब्बे से बाहर, वो कहीं भी 50 या 100 फीट दूर जाके अपना एक छत्ता बना लेगी टेम्पररी 2 दिन के लिए। और हम बीकीपर ने कभी 2 दिन के अंदर उसको नया बॉक्स खाली डब्बा नहीं दिया तो वहाँ से माइग्रेट होकर चली जाएगी। वो 2 से 3 दिन तक वहाँ वेट करेगी और इस डब्बे से उतना ही शहद या पोलन लेके चलती है अपने साथ कि हम 2 दिन सर्वाइव कर लेंगे। कभी 2 दिन नहीं मिला तो किसी कुएं के अंदर या किसी झाड़ के अंदर, किसी ट्रंक में या जमीन के अंदर, किसी भी अंधेरे में अपना नया घर बनाना स्टार्ट कर देगी। सो हम बीकीपर क्या करते हैं, उस स्वार्मिंग को देख के एक खाली डब्बा दे देते हैं, उसके अंदर खाली फ्रेमें डाल देते हैं और उसको रानी को नया घर दे देते हैं। उससे हमारा एक 6000 का नया डब्बा तैयार हो जाता है। या इसको स्टैंडर्ड प्रोसेस में हम ये करते हैं कि हम हर डब्बे से एक एक फ्रेम निकाल के एक खाली डब्बे में डालते हैं, उससे हमारा नया डब्बा तैयार हो जाता है। तो जनरली जब भी समर सीजन में हम मनाली तरफ जाते हैं समर में, तो वहाँ पे हम 500 डब्बे ले जाते हैं, तो 500 के हम 150 से 200 नए डब्बे हम बना के लाते हैं, क्योंकि वहाँ पोलन बहुत अच्छा रहता है, ग्लेशियर से सीधा आइस मेल्ट होकर नीचे आती है, तो पानी भी बहुत नीट एंड क्लीन है, जंगल भी बहुत अच्छा है, फ्लोरा फोना अच्छा रहता है। और वैसे भी समर टाइम पे पूरे अपने सेंट्रल इंडिया में फूल अवेलेबल नहीं रहते, इसलिए हम मनाली जाते हैं, एप्पल के अंदर पॉलिनेशन करते हैं, पैरेलली हमारी मक्खियों को मल्टीप्लाई करके हम वापस नीचे ले आते हैं। तो इस टाइप से हमारा पूरा साइकिल चलता रहता है। अभी राइट नाउ मेरे पास 2000 डब्बे हैं, तो ऐसे हमारी 5 गाड़ियाँ पैरेलली चलती हैं। एक गाड़ी के अंदर 200 से 300 डब्बे आते हैं, ऐसे 5 गाड़ियाँ चलती है, और हर यूनिट पे 300 से लेकर 450 डब्बे रहते हैं, और हर 10-10 किलोमीटर पे हमारी यूनिट रहती है। तो हम हमारी पूरी 40 लोगों की जो टीम है पूरा वर्क करती रहती है पैरेलली, कि एक दिन इस अपेरी पे काम किया, अगले दिन उस अपेरी पे काम किया, तो पैरेलली सबको साथ में चलना पड़ता है हमको। और हम एक ही जगह पे 2000 डब्बे नहीं रख सकते। उसका रीज़न ये है कि फूल और नेक्टर तो लिमिटेड है हमारे पास। कभी मैंने एक ही जगह 2000 डब्बे रख दिए तो खाने का शॉर्टेज हो जाएगा मक्खियों के लिए नेक्टर का, इसलिए हम हर 10-10 किलोमीटर पे अपना यूनिट सेटअप करते हैं। और एक सेटअप कितने दिनों के बाद आप शिफ्ट कर देते हो? 2 महीने, क्योंकि किसी भी क्रॉप पे फूल 1 से 2 महीने तक ही रहता है मैक्सिमम। इंडिया में कोई सी फसल हो उसमें सिर्फ मैक्सिमम 1 से 2 महीने फ्लावरिंग रहती है, और जैसे ही फूल खत्म हुआ है हम वहाँ से माइग्रेट होकर किसी और फार्म पे चले जाते हैं। जैसे अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तो अभी हम राइट नाउ कोटा में सरसों के बेल्ट में। लोकल फार्मर से आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम? हाँ, बहुत सारा। उसमें ये प्रॉब्लम आता है कि एजुकेशन खेत में आकर के डब्बा रख दोगे मैं तो ऑब्जेक्ट करूंगा। नहीं, तो हमको खेत में नहीं रखना है ना, हम तो किसी भी बंजर जमीन पे हम डब्बे रख सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ ये होती है, जैसे किसान लोग बोलते हैं कि डैम से हमने बिजली निकाली तो पानी यूजलेस हो गया, तो यही वो इसी टाइप का उनका डमी सा रीज़न देते हैं कि आपकी मक्खी आके फूलों से रस चूस लेती है, तो हमारी अजवाइन छोटी आती है, मेरी सरसों छोटी आती है। तो दिस काइंड ऑफ द आर्ग्यूमेंट गिव अस टू द फार्मर, हमको देते हैं और जाके हमारे नाम पे FIR करते हैं कि ये बीकीपर लोग हमारी सरसों को छोटी करके जा रहे हैं, कि मक्खियाँ उनका रस चूस रही है तो उनके केले छोटे आ रहे हैं या जो भी वॉटेवर। ऐसा होता है? होता है ऐसा, हमारे साथ कई बार हुआ। हमारे पर असली में छोटे होते हैं? नहीं होते, ये तो जस्ट अपोजिट है। मक्खियाँ पॉलिनेशन करती है तो उनकी यील्ड बढ़ जाती है। जहाँ हम एप्पल के बगीचे में हिमाचल में लोगों से पेमेंट लेते हैं अपने बॉक्सेस रखने का, वहीं हम सेंट्रल इंडिया नहीं, मध्य प्रदेश या किसी अनएजुकेटेड वाले विलेज में जाके रखते हैं। मान लो अपने अजवाइन के खेतों में रखा, तो वहाँ हमको किसानों को पे करना पड़ता है। और हिमाचल में आप
हमको पेमेंट मिलता है। मिलता है बॉक्सेस रखने का, वो खुद हमको बुलाते हैं। बढ़िया यार, आप यहाँ से लेके जाओ, वहाँ से मल्टीप्लाई करके भी ले आओ, पेमेंट भी बिल्कुल। शहद ऊपर से। शहद तो सरप्लस, उनको शहद से कोई लेना देना, उनकी मेन फसल होती है एप्पल, और एप्पल के अंदर होता है क्रॉस पॉलिनेशन। कभी वो बॉक्सेस नहीं रखेंगे, मान लो बॉक्सेस नहीं है उनके पास, तो एप्पल के बगीचे में एप्पल अच्छी क्वालिटी की नहीं आएंगी, कोई छोटा आएगा कोई बड़ा आएगा। इसका रीज़न ये रहता है कि मॉर्निंग में 5 या 6 बजे कोई भी फूल खिलता है, तो उसको 24 से 48 घंटे के अंदर पॉलिनेशन होना चाहिए। देन यू विल गेट द ए ग्रेड क्वालिटी प्रोडक्ट काइंड ऑफ, कि मतलब आपको तभी जाके ए ग्रेड क्वालिटी का एप्पल मिलेगा। एंड मान लो कोई पॉलिनेटर नहीं है आसपास और वो फूल 10 से 15 दिन तक खिला रहा, तो वो डिग्रेड होते जाएगा डे बाय डे। और मान लो 10वें दिन किसी कीड़े मकोड़े ड्रैगन फ्लाई तितली ने उसको पॉलिनेट किया, तो छोटा सा एप्पल बनेगा। सेम विद ऑल द वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो हनी बीज क्या करती है, एज अ प्रोफेशनल वे में सारे बगीचे का पॉलिनेशन करती है, उससे आपका पूरा 90% ग्रेडिंग का काम हो जाता है, 80 to 90%। यानी सारे नींबू आपके सेम साइज के आएंगे, तो आप इजीली उसको किसी बड़ी मंडी में जाके आपका ए ग्रेड वाला प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इवन आपका जो 10 टन का निकल रहा था आपका नींबू, वो आपका 15 से 17 क्विंटल निकलेगा। इस हिसाब से तो अगर आप देखते हो तो हर फार्मर को या हर बागवान को कहीं ना कहीं हनी बी फार्मिंग करनी चाहिए। यस सर, दैट्स वाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीएसएफ और सीआईएसएफ को सब जगह टेंडर पास किया है, जो भी उनका नॉर्म्स निकाला है कि हर सीआईएसएफ और बीएसएफ के अंदर ये बॉक्सेस होना चाहिए। क्योंकि उनका मानना ये है कि जब तक आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखोगे नहीं, क्योंकि अभी देखा जाए तभी बीएसएफ में, जैसे आपको भी नहीं पता था कि 2 महीने पहले कि बॉक्सेस क्या होते हैं, तो वैसे इंडिया के 70% किसानों ने कभी बॉक्सेस देखे नहीं, कॉमर्शियल बीकीपिंग क्या होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों इसको देखे और इन बॉक्सेस पे क्वेश्चन करे कि ये क्या चीज़ है। दैट्स वाई वो चाह रहे कि गवर्नमेंट के जितने भी प्लेसेस हैं लाइक बीएसएफ और सीआईएसएफ, वहाँ पे लोग बड़े बड़े लोग जाते हैं, तो वो इसको देखे, इसके बारे में क्वेश्चन करे कि ये क्या चीज़ है। Until you don't know the question, how you find the solution? तो लोगों को पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाने के लिए सरकार चाह रही, इसलिए अलग अलग जगह पे हम अलग अलग प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि लोग आए, देखें, इसके बारे में बात करें, और फिर वो जाके किसानों को समझाए कि भाई ये चीज़ें हैं, ताकि किसान ऐसा ना बोले कि उससे रस चूस लिया तो हमारा फ्रूट छोटा आएगा। इट्स जस्ट अपोजिट, उससे कि मधुमक्खियों के पॉलिनेशन से उनकी यील्ड बढ़ जाती है। तो ये था पूरा। बहुत बढ़िया। और ये नेचुरल सोल्यूशन है, इसका कुछ खर्चा भी नहीं है किसान की जेब पे, तो उन्हें तो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं होगा, सेल्फ सस्टेन्ड है, मधुमक्खियाँ खुद कुछ से भी नहीं। आपको हर 7 दिन में एक बार देखना है, और ये वैक्स भी निकलता है इसके अंदर, हनी। जैसे गायों का मेन प्रोडक्ट होता है गोबर, जिससे कि पूरे खेत के लिए खाद बनती है, तो गाय का मेन प्रोडक्ट हुआ गोबर। दूध उसका सरप्लस चीज़ होती है, जो कि उसका अदर बेनिफिट है काइंड ऑफ। पर गाय हर फार्म पे सिर्फ खाद के लिए यूज़ कर जाती है, कि जो भी मैनवर निकल रहा है उस पर गोबर डाल देगा तो जल्दी डिकम्पोज होगा, एज अ कैटलाइजर वर्क करेगा, उससे आपकी खाद तैयार हो जाएगी। सेम विद द हनी बीज। हनी बीज का मेन प्रोडक्ट है पॉलिनेशन। हनी सरप्लस चीज़ है, वो बाय प्रोडक्ट है उसका। और बाय प्रोडक्ट में क्या आता है, हनी आता है, वैक्स आता है। वैक्स भी पूरा एडेबल होता है, इसको आप खा सकते हैं इजीली। इसको हाँ, ये एडेबल होता है पूरा। जैसे हमारे कानों में वैक्स प्रोड्यूस होता है, वैसे हनी बीज अपने एब्डोमिनल से वैक्स प्रोड्यूस करती है, और इसी वैक्स से अपना घर बना लेती है पूरा। ना सीमेंट और ईंट खुद ही ये निकालता एडेबल है, इसको खा सकते हैं। इट्स एडेबल थिंग। इवन इन बड़ी कंट्रियों में लोग पैन केक पे बी वैक्स ही यूज करते हैं खाने के लिए। इसको कैसे खाते हैं? मतलब ये लिपस्टिक लिप बाम में भी होता है, इसका पैन केक पे घी की तरह खा सकते हैं। ये च्युइंगम की तरह है। एक्चुअली मैं आपको हनी वाला निकालता, बट अभी चाकू वाकू लाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना, अगली बार मैं आपको इसका दूंगा प्रॉपर कैसे खाते हैं। वो इसको हनी के साथ खाना होता है। हनी के साथ ना, ये तो अभी खाली है। हाँ, खाली, बट इसको भी आप खाओगे तो ऐसा च्युइंगम लगेगा आपको। ये च्युइंगम की तरफ च्यू कर सकते हैं इजीली, फॉलो भी कर लो, कोई प्रॉब्लम ठीक है। हाँ, बोला ना, ब्लैंड होती है। वर्ल्ड में सारी चीजें जो ब्लैंड है उसके अंदर मिनिमम कैलोरीज होती है, और जो कैलोरी डेंस होता है वो ऐसे नॉनवेज आता है। तो नॉनवेज बहुत कैलोरी डेंस होता है, हमारे बॉडी को बहुत हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कैलोरीज है। और जितनी ब्लैंड चीज़ें हैं इसके अंदर कैलोरीज बहुत कम होती है। तो दैट वाज इट इज़ गुड फॉर अस। क्या पालक, पुदीना, कुछ भी पालक खाओगे, मेथी खाओगे, आपको टेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज उसमें बहुत कम कैलोरी, लेकिन न्यूट्रिशन सारे हैं उसके अंदर। इसमें क्या न्यूट्रिशन? पूरे विटामिन ही आता है, गम्स के लिए बहुत हेल्दी होता है। बीवेक्स के तो बहुत सारे जितने भी ब्रांडेड लिपस्टिक, लिप बाम, ये सब होते हैं, सब इसी से बनते हैं।
ये पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जाता है, इवन कार पॉलिशिंग में भी यूज़ होता है, सब सेल होता है। हाँ, ये प्रीमियम प्राइस में सेल होता है। इसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में पैराफिन आता है, जो कि पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम का पैराफिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट है। जो सस्ती लिपस्टिक आती है, जो रानीपुरा में बिकती है, वो सारी पैराफिन से बनती है। उसी के कारण लेडीज़ों को थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज लोग लिपस्टिक लगा कर उसको इनहेल भी करते, तो थायराइड की प्रॉब्लम उससे बढ़ रही है। और जितनी भी लैक्मे या बड़ी बड़ी ब्रांडेड लिपस्टिक कंपनी है, दे आर यूजिंग बी वैक्स। सारे प्रीमियम प्रोडक्ट में आपको बी वैक्स मिलेगा। अगली बार निकालोगे तो बनाएंगे ब्रेड में लगा कर। और बी वैक्स जो होता है, आप जितना हनी निकालते हैं उसका 2 से 3% होता है। कि हमने 100 किलो हनी निकाला तो 2 से 3 किलो बी वैक्स आएगा। क्योंकि जो आपने वाइट देखा था ना, तो टॉप लेयर मक्खियाँ उसको सील पैक करने में यूज़ करती है बी वैक्स। एक तो उसका छत्ता बनाने में, प्लस हनी को अपने पंखों से मॉइस्चर पूरा निकालती है। सबसे पहले हनी बीज क्या करती है, जाके नेक्टर कलेक्ट किया। हनी बीज के 2 स्टमक होते हैं, एक पेट में वो स्टोर करती है, एक में वो खाने को, एक खुद के खाने कंज्यूम करने के लिए एक पेट होता है उसका। तो हनी बीज कभी भी खुद के खाने के लिए बाहर से नहीं ला सकती, उसको एक दूसरी मक्खी खिलाएगी तो ही वो खा सकती है। वो सिर्फ बाहर जाके स्टोर वाले टैंक में ला सकती है अपने पास। इसलिए कोई भी हनी बीज अकेले कभी सर्वाइव कर ही नहीं सकती है बाहर, वो हमेशा कॉलोनीज में ही चलती है। अब जब कभी भी हम वहाँ देखोगे ना, तो 2 मक्खियाँ एक दूसरे को टंग टू टंग किस करती हुई दिखेगी काइंड ऑफ। एक मक्खी दूसरी मक्खी को खाना खिला रही होगी, ताकि वो इतनी दूर जाके वापस आ सके। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये धरती पे 150 मिलियन ईयर ओल्ड है। हम तो 65 मिलियन ईयर ओल्ड है। ये हमसे डबल टाइम से धरती पे सर्वाइव कर रही है। तो शी नोज व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। मतलब हम तो मर जाएंगे, ये वापस बाउंस बैक हो जाएगी। ये सर्वाइव कर लेगी धरती पे, कुछ प्रॉब्लम भी होती है। और कभी ये ख़त्म हो गई धरती से, तो सारे जंगल, फॉरेस्ट, सब्जी भाजी सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ अच्छा ये बताओ, हमारे कैंपस में क्या दिखा तुम्हें फ्लोरा फौना में? फ्लोरा फोना में मुझे डब्बे खोल के देखने पड़ेंगे, उसमें कौन सा पोलन आया। पोलन के बेस पे बता पाऊंगा कि मक्खियों को क्या मिला है, लेकिन नेक्टर आ रहा है उसके अंदर। सो दैट देयर इज नेक्टर। सो मैं आपको 10 दिन बाद अच्छी रिपोर्ट दे पाऊंगा कि इसमें क्या क्या आ रहा है अभी। ग्राउंड में जो आप रखते हो तो मतलब ज़मीन से हाँ, ऊपर थोड़ी रखते सी हैं? हाइट पे ही रखते हैं हम। जनरली स्टैंड रखते हैं कई स्टैंड बार। पे। हाँ, स्टैंड के नीचे तो भी इन पे 4। अभी स्टैंड लगाएंगे? हाँ, लगाएंगे, अभी आएंगे 10 दिन बाद वो। और ये लोकेशन परमानेंट है भी फिक्स? हाँ, क्योंकि सनराइज इधर से होता था, मोस्टली गेट को सनराइज की तरफ रखते हैं। क्योंकि सबसे पहले टेम्परेचर का, क्योंकि बॉक्स के अंदर 35 डिग्री मेंटेन रहता है। भले बाहर 55 डिग्री है या -10 डिग्री है, बॉक्स के अंदर हमेशा 35 डिग्री वो मेंटेन करके रखती है। अब सब विंटर में क्या करती, बाहर ही नहीं निकलेगी। जैसे अभी तो मैंने बॉक्स में से खोल दिया तो उसका टेम्परेचर डिस्टर्ब हो गया है, वापस से टाट रख के वो लगा देंगे हम। तो मक्खियाँ क्या बाहर नहीं निकलेगी, सफोकेशन के कारण अंदर 35 डिग्री मेंटेन हो जाएगा। अब जब समर की बात आती है, तो समर में ये आधी मक्खियाँ बाहर आके बैठ जाएगी गेट पे, ताकि अंदर 35 डिग्री मेंटेन हो जाए। भले बाहर 55 डिग्री है, पर ये बॉक्स के अंदर 35 डिग्री मेंटेन करके रखेगी। ये इनका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। अच्छा, ओपन में जो लगाते हैं वो फिर कैसे करते होंगे मेंटेन सर्दी गर्मी में? जैसे अभी ये तो चलो ठीक है। ठंड का टाइम है, सनराइज में रखा है अपने, सनलाइट में डायरेक्टली। जैसे समर आएगी तो हम किसी झाड़ के नीचे रख देंगे, दैट्स इट। तो डिस्टर्ब नहीं होगा? जैसे कोई आपको disturb डायरेक्शन वाला इशू रहता है इनका। तो उसके लिए हम प्रॉपर पहले उठाएंगे बॉक्स, जब रात को यहाँ पे धुआं कर देंगे। एक्चुअली बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हम धुआं क्यों करते हैं बॉक्सेस में, तो उसका ये रीज़न रहता है, और हर बीकीपर यूज़ करता है धुआं, हम कोई डिनाई नहीं करते। और स्मोक करने से ये होता है कि हर हनी बीज वाइब्रेशन, एक फ्रेग्रेंस छोड़ती है, जिसके कारण वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। तो हम जब भी बॉक्स खोलते हैं तो हल्का सा हम स्मोक करते हैं। उससे क्या होता है कि उनका जो भी सेंस होते हैं, जो फ्रेग्रेंस छोड़ने वाला सेंस होता है, उसके ऊपर मास्किंग हो जाती है। तो दूसरी मक्खियों को बता नहीं पाती कि कोई डेंजर है यहाँ पे, कि कोई अपना हनी चोरी करने आया है। तो सबसे पहले हम बॉक्स खोलने के पहले हल्का सा स्मोक करते हैं, ताकि उनके सेंसेस पूरे मास्क हो जाए। वो किसी हनी दूसरी बीज को ना बोले कि दीपक यहाँ पे हनी चुराने आया है, कि रानी को खतरा है। तो आपने कुछ नहीं किया? हाँ, क्योंकि अभी टेम्परेचर हाई नहीं है। टेम्परेचर हाई होता तो मेरे पर अटैक करती है। अभी एक भी मक्खी ने अटैक नहीं किया, क्योंकि अभी, और ये डिपेंड करता है कि कॉलोनी कितनी बड़ी है। कभी कॉलोनी बड़ी है, बहुत सारा हनी है, तो ज़्यादा डिफेंसिव रहेगी वो। और मान लो कॉलोनी बहुत छोटी है, उसके बाद कुछ है ही नहीं, शहद है ना, ज़्यादा वर्कर है ना, ज़्यादा बच्चे हैं, तो क्यों अटैक करेगी? क्योंकि कोई भी हनी बीज अटैक करने के 5 से 7 मिनट बाद मर जाती है।
क्योंकि उसका जो स्ट्रिंग होता है उसके एब्डोमिनल से कनेक्टेड होता है कैविटी से, तो जब भी वो स्ट्रिंग करती है तो उसका डंक वहीं रह जाता है, पूरी अतड़ियाँ बाहर आ जाती है और वो 5 से 7 मिनट में मर जाएगी। सो कोई भी हनी बीज आपको वर्स्ट कंडीशन में काटना पसंद करेगी, कि उसको पता काटने का तो मर जाएगी। काटता मेल ही है। मेल के बाद डंक ही नहीं होता, सिर्फ फीमेल ही काटती है। और लास्ट ऑप्शन में जब उसको लगेगा कि आप उसका हनी चोरी कर रहे हैं, उसकी रानी को खतरा है या उसके बच्चों को खतरा है, तो ही वो आपको काटेगी। आप तो रानी को हैंडल कर रहे थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे। खत्म नहीं, मारा नहीं ना भाई, मैं छत्ते को बहुत तेज जर्ब कर रहा होता, लात मार रहा होता तो वो अटैक करती। मैंने बहुत जेंटल वे में उसको उठाया, सब कुछ देखा, तो वो कुछ नहीं करेगी। अच्छा अब ये बताओ, जैसे अभी यहाँ शाम के समय कोई बच्चा आ जाए, हाँ इसको छेड़ दे, हाँ। मतलब मंत्र मार दे या सुलाने की कोशिश करे, हाँ। तो उसका क्या रिस्क है? तो पत्थर से तो कुछ नहीं होगा अंटिल कोई ढक्कन ना खोले। मतलब यहाँ से पत्थर मार दो उनको फर्क नहीं पड़ने, क्योंकि इस टाइप से हमने डिजाइन किया उसके बॉक्सेस। कई जिज्ञासु बच्चे हैं आए, ये बोरा है उठा करके देखते हैं, हाँ तो काटेगी उनको, रात के अंधेरे में भी। हाँ अंधेरे में भी काटेगी। मतलब कहीं पे कहीं दंगे हो रहे हैं और वहाँ पे अपने एक बॉक्स खोल दिया तो सब लोग भाग जाएंगे वहाँ से क्योंकि ये ना तो बंदूक से लड़ेगी ना तलवार से डरती किसी की, ये जा जाके एक तो काटेगी। और फिर ये नहीं देखेगी आपने एक भी बॉक्स वहाँ पे छोड़ दिया ना, और उसका पेटा वाले मेरे पीछे आ जाएंगे, पेटा इंडिया वाले की तूने ये क्या किया। और ये सबसे बेस्ट वे, जहाँ भी दंगे एक बॉक्स खोल दो पूरे लोग गायब हो जाएंगे 5 मिनट के अंदर। पर आप इतने सारे बॉक्सेस लेके घूमते हो अगर अक्रॉस द कंट्री, शहरों में कभी जा जाओगे, सकते हैं? गाँव में हाँ जाओगे? बिल्कुल जा सकते सर, तो मैं गेट लगा देता हूँ इसका 2 मिनट। उधर गेट पे बैठे हुए हैं, उधर कोई एक्टिविटी नहीं है, ये सब। उसका टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं हुआ इसलिए नहीं निकलती। अच्छा ऐसे डे टू डे ऑपरेशन में कितनी कैजुअलिटी हो जाती होगी? कभी नहीं होती हमारी गाड़ी कई बार गिर जाती खाई वाई में, वो होता है। नहीं, जैसे मान लो आपने भी लगाया, कुछ एक दब गए, खत्म हो गए, कुछ तो पर डे का होगा। 1% तो होता ही है डैमेज। 1%। लाने ले जाने में हमारे 1 से 2% पॉपुलेशन मरती है हनीबीज की ट्रांसपोर्टेशन में, लेकिन प्रोडक्शन इनका ज़्यादा है। कभी दिन में 100 मक्खियाँ मरती है तो 200 से 250 मक्खियाँ डेली पैदा होती है, क्योंकि रानी का काम डेली अंडे देने का है। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। पूरे 8 साल तक अंडे देती रहती है। हाँ बिल्कुल। एक रहेगा बाहर। और ये सेल्फ डिफेंस वाली है, मतलब ये इन चींटियों से इनको वो आप प्रॉब्लम नहीं है। वो क्यों हटा दिया दीपक आपने? हाँ वो क्यों हटा दिया? वो मैं भी डालूंगा वापस, तो मैं देख रहा था ना। इनको सारा काले वाली चिड़िया खा रही है, लेकिन ये काले शाम चिड़िया रहती है ना, उनको खा रही है। कोयल नहीं, हर काली चिड़िया कोयल थोड़ी ना। ये छोटी वाली चिड़िया। अच्छा, कौन सी छोटी वाली? सबसे पहले हम खोल के छोड़ देते ताकि उसको पता चल जाए कि हम खोलने वाले हैं उसको। अब थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, ये अटैक करेगी तो हो जाएगी। वो जो उड़ रही है आमने है, बीच में दिखेगी, आमले के ठीक 12 बजे। हाँ हाँ, पूरी नहीं, ऐसे ठीक ठीक बोल दिया। इससे भी हम पतली एक पेपर टाइप की शीट देते हैं। ये जो ऊपर, ये दिख रहा है इस टाइप का पेपर, हाँ हाँ, इस टाइप का हम शीट देते हैं, उसके ऊपर ये पूरा ड्रॉ करती है। मतलब ये पेपर वाली शीट मतलब ये भी बी वैक्स की होती है, जो वैक्स निकलता है उसी की हम पेपर टाइप की एक शीट बना करते हैं, बी वैक्स शीट। उससे क्या होता है बना कि के दिया है इसको। हाँ ये पतला सा हमने बना के दिया था, उस पर पूरा इन्होंने ड्रॉ किया है, ये इसी टाइप से ड्रॉ करती है। आपने प्लेन शीट दी थी? हाँ ये प्लेन पूरा पेपर टाइप की थी उस टाइम, हाँ। लगा के दे दिया, यानी हमने इसको बेसमेंट बना के दे दिया, ऊपर का घर ये खुद बनाती है। ये जो हेक्सागन बने ये इन्होंने बनाए हैं। इन्होंने बनाए, पर हम उसमें एक हल्का सा स्ट्रक्चर दिया रहता है जो हम बनाते हैं ना, नहीं देंगे तो भी बनेगा? तो भी बना लेगी वो, लेकिन वो कई बार बड़े बनाते छोटे बनाते, इसलिए हम स्टैंडर्ड साइज के देते हैं ये बना के, कि इसके ऊपर से भी ड्रॉ कर ले हल्का सा, तो ये रहता है पूरा। ये क्या है? ये सब फीमेल है, फीमेल भी हम पकड़ लेते हैं ऐसे तो। डंक नहीं मारेगी? मारेगी तब के तब सोचेंगे, अभी तो पकड़ लेते हैं। ये फीमेल होती है, ये इसका ये डंक है, ये डंक अभी निकाल रही है बाहर, दिख रहा है एकदम कॉर्नर पे, ये छोटा सा। हाँ। और ये काट भी लेगी है, कहीं मैं इसको रखूँगा स्किन पे, मैं देखो दिखाता हूँ जस्ट हल्का सा यहाँ पे देखना ही, और इसका डंक इस पे यहाँ पे चुभ जाएगा और रह जाएगा, तो शौक लगता है, बट ठीक है। देखो ये दिख रहा है आपको, ये कपड़े पे रखो, कपड़े पे। नहीं कपड़े पे नहीं है, वहीं पे मारेगी। ये भी मारेगी। और ये डंक ऐसा है ना, अभी नहीं मारा इसने मेरे को, सोच रही है कुछ तो इधर हत्या करता हूँ।
निकाल रहे हो। निकाल गया, अब निकला पूरा लंबा। मारा ही नहीं, छोड़ दिया उसने मुझे आज। बक्स जेल आज मूड नहीं है उसका। ठीक है, नो इशू, डिस्टर्ब नहीं करते, मर जाएगी इसलिए मैं, चलो अगली बार करेंगे वो एक्सपेरिमेंट। जैसे जनरली हम कटवा लेते हैं, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं, क्योंकि हमको डेली 100-200 मक्खियाँ तो काटती है। डेली? हाँ, मतलब जब हम हनी निकालते हैं, हनी के दिन, तो वो काटती रहती है। बट ये बहुत प्यारा जानवर है, हम जनरली इसको हनी कैसे कैसे कब कब निकालते हो आप? हर 2 महीने में निकालते हैं हम। हर 2 महीने? हाँ बिल्कुल, कभी हम हनी नहीं निकालेंगे तो मक्खियाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि इनका एक लिमिटेड बॉक्स है ना। इस बॉक्स के अंदर ये मैक्सिमम 10 से 12 किलो हनी रख लेगी, उसके बाद क्या, मतलब कोई भी स्टोरेज अगर फुल हो गया तो मक्खियाँ काम करना बंद कर देगी। सो दीपक जैसे बी कीपर है, ये वैसे आपने देखा होगा, मैंने अभी शहद खाया, तो लिटरली ये वैसे ही शहद निकाल के ही हैज़ अ हनी ब्रांड नियलो। हाँ विल शो द प्रोडक्ट्स एज वेल। मैं तो वो यूज़ कर रहा हूँ 2 साल से, कोविड के पहले से थोड़ा है, हाँ, कोविड के पहले से 4-5 साल से यूज़ कर रहा क्योंकि हूँ उसके पहले आप हीरा नानी में थे, हाँ अब इतने मिले नहीं थे उस टाइम। हाँ, तो वो नेचुरल हनी जो बोलते हैं ना, कि एक तो दीपक ने बताया आगे ना वीडियो की ऑर्गेनिक कुछ नहीं होता है, पर नेचुरल है, रॉ है। तो वो हनी का भी वील शो सम प्रोडक्ट्स, यस, है ना, क्योंकि मुझे दिखाना है एंड नॉट बिकॉज प्रोडक्ट प्लेसमेंट, बट जब मैंने पहली बार देखा था, ऐसे फेयर एंड लवली का ऐड नहीं होता है कि आप पूरा स्पेक्ट्रम देखते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि रेसिज्म होता है हनी में भी, हनी तो हनी है, इंसान नहीं है, बट एकदम ट्रांसपेरेंट प्रिटी मच लाइक वाटर से लेके एकदम काला डामर जितना काला शहद भी आता है, पूरी रेंज होती है, अलग फ्रूट का, अलग फल का, अलग शहद निकलता है। टेस्ट, कलर, फ्रेग्रेंस, अरोमा, एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट। तो वील शो दैट, तू लेके आना। बिल्कुल, क्योंकि वो फ्लोरा फोरा पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, अब वो स्पेक्ट्रम दिखाएंगे। श्योर।